ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे होलाष्टक की। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि यानी कि होलिका दहन तक की जो अवधि होती है उसे होलाष्टक कहा जाता है। यानी कि होलिका दहन से पहले के 8 दिन को होलाष्टक कहा जाता है। साल 2022 में होलाष्टक का आरंभ 10 मार्च से हो रहा है, जो कि होलिका दहन यानी कि 17 मार्च को समाप्त हो जाएगा। इस दौरान सभी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, सगाई, शादी, कोई नया वाहन लेना, मुंडन इत्यादि कार्य रोक दिए जाते हैं, क्योंकि इस समय को अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तिथि तक सूर्य, चंद्रमा, शनि, शुक्र, मंगल, गुरु, बुध और राहु ये 8 ग्रह क्रमशः उग्र रहते हैं। इन 8 ग्रहों के उग्र रहने की वजह से जो मांगलिक कार्य है उनमें नकारात्मक प्रभाव पड़ने का डर रहता है। इसी वजह से इन 8 दिनों में सभी शुभ व मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। यदि आप बार बार किसी दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, बिना वजह आप बीमार पड़ रहे हैं या फिर हमेशा अस्वस्थ ही रहते हैं, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको होलाष्टक के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होलाष्टक के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और इस दौरान आपको क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये 8 दिन अशुभ क्यों माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन 8 दिनों का क्या महत्व होता है, क्यों इन 8 दिनों में मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं, वह तो हमने आपको बता दिया। अब आपको ये भी बता दें कि एक अन्य कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, जिसके पुत्र थे प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते थे। इस वजह से प्रहलाद जी को जान से मारने की मनसा रखते हुए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद जी को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठने का आदेश दिया, क्योंकि होलिका के पास ऐसा वरदान था कि अग्नि द्वारा होलिका को कोई क्षति नहीं हो सकती। क्योंकि उसने अपने वरदान का गलत प्रयोग किया था, इस वजह से 8 दिन तक तो वह अग्नि में बैठी रही और 9वें दिन प्रहलाद तो अग्नि से बच के बाहर आ गया और होलिका का देह जलकर राख हो गया और भगवान विष्णु के सभी भक्त झूम उठे। तो इन 8 दिनों को इस वजह से भी अशुभ माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि इन दिनों आपको कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और कौन से कार्य करके आप होलाष्टक के नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं। पहले जानते हैं कि आपको इन दिनों कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। होलाष्टक के दौरान कभी भी विवाह, मुंडन, नामकरण, सगाई समेत हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार बताए गए हैं वह सभी 16 संस्कार नहीं करने चाहिए। दोस्तों कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा या फिर आपने स्वयं भी अनुभव किया होगा कि अब तक तो जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से जैसे जीवन में ग्रहण सा लग गया है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। इसके पीछे वजह यही है कि जिन कार्यों को अशुभ समय में करने के लिए मना किया जाता है उन्हें नहीं करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि इस कार्य को करने के बाद से ही आपके अच्छे दिन समाप्त हो जाते हैं और आपके जीवन में अशुभता का आरंभ हो जाता है। और शास्त्रों में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, जो भी चीज़ें बताई गई हैं, वह सभी हमारे खुद के भले के लिए होती हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। दूसरी बात, फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक कोई भी नए मकान के निर्माण का कार्य आरंभ ना करें और ना ही गृह प्रवेश करें। साथ ही होलाष्टक के दौरान नए मकान, प्लॉट, नए वाहन या फिर कोई भी नई प्रॉपर्टी खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है। साथ ही यदि आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो या तो आप होलाष्टक के पहले कर लें या फिर होलाष्टक के बाद करें। और यदि बहुत अधिक आवश्यक है तो फिर अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाकर उनकी सलाह लें। यदि कोई नवविवाहिता स्त्री है और वह अपने मायके से ससुराल जाना चाहती है या फिर ससुराल से मायके जाना चाहती है तो होलाष्टक के पहले ही यह कार्य कर ले। होलाष्टक लगने के बाद ना आपको मायके से ससुराल आना है और ना ही ससुराल से मायके जाना है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो किसी न किसी प्रकार से आपको परेशानी झेलनी ही पड़ेगी।
अगर आप हमारे चैनल पर जाकर देखेंगे तो आपको खरमास से संबंधित एक वीडियो प्राप्त होगा जिसमें कि कुछ भाई बहनों ने खुद ही कमेंट करके बताया है कि इन नियमों का पालन नहीं करने की वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक बहन ने खुद ही कहा है कि खरमास के नियमों का पालन नहीं करने की वजह से उनकी बेटी खरमास के बाद से ही अस्वस्थ चल रही हैं। इसलिए आप सभी को सावधान रहना है इन 8 दिनों में। यदि आपका कोई छोटा बच्चा है और उन्हें भी लेकर आप पहली बार मायके या फिर ससुराल जा रहे हैं तो इस दौरान आपको यह कार्य नहीं करना है, इसे रोक देना है। होलाष्टक के बाद ही आपको यह कार्य करना है। इन 8 दिनों में नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल हो जाती हैं, इसलिए इस दौरान स्त्रियां अपने बालों को बांध कर रखें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि दिन भर उन्हें टाइम नहीं मिलता, इस वजह से वह शाम के वक्त कपड़े धोकर छत पर या फिर आंगन में सूखने को देते हैं। तो इन 8 दिनों में क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल होती हैं और रात के वक्त यह शक्तियाँ और अधिक सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए रात के वक्त आपको घर के बाहर कपड़ा सूखने को नहीं देना चाहिए। अगर साधारण शब्दों में कहें तो तंत्र मंत्र का प्रयोग इन 8 दिनों में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए रात के वक्त आपको इन 2 चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन आपको घर के मंदिर में 1 लोटा जल रखना चाहिए और प्रातःकाल इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो इन 8 दिनों में कम से कम आपको यह कार्य अवश्य करना चाहिए। 1 लोटा जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर घर के पूजा स्थान पर रखें और प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर इस जल का छिड़काव करें। इससे घर के अंदर नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं। इसके अलावा होलाष्टक की नकारात्मकता से बचने के लिए इन दिनों में जितना हो सके भगवान के नामों का सुमिरन, मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए। इन 8 दिनों में प्रतिदिन घर में सुबह या फिर शाम के वक्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लगाकर सुनें। प्रतिदिन भगवान विष्णु को एक तुलसी दल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। वैसे तो सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्घ देना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं देते हैं तो कोशिश करें कि इन 8 दिनों में आप प्रतिदिन सुबह 8 बजे से पहले सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल भरकर एक लाल पुष्प और रोली मिलाकर अर्घ दें। कुल मिलाकर कहें तो जितना संभव हो इन 8 दिनों में आप भगवान की भक्ति करें, भगवान के नामों का जाप करें, भगवान के मंत्रों का स्मरण करें, भगवान की कथा का श्रवण करें। इस प्रकार से आप होलाष्टक के बुरे प्रभाव से अपने आप को और अपने पूरे परिवार को बचा सकते हैं। तो ये थी वो कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको होलाष्टक के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। कौन से कार्य करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, ये सभी आपको हमने आज की वीडियो में बताया है। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।